अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन प्रेस करें ना, ताकि मेरा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। और मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। और आज मैं ईद के मौके पे बनाने जा रही थी मटन कीमे के सीख कबाब। और ये आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट रेसिपी है। इसमें मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है। उसमें मैंने वहाँ से ही उनको कहा था थोड़ा जो बकरे का फैट होता है, चर्बी, वो डाल दें। कीमे के साथ ही बनाते हुए उन्होंने गोश्त के साथ ही मुझे चर्बी भी साथ ही कीमा बना दी थी उसकी। और उसमें मैंने 1.5 किलो कीमा था तो 5 मीडियम ऑनियन लिए हैं, जिनका आपने छन्नी या पौने में डाल के पानी अगर ज़्यादा लग रहा है ऑनियन में तो वो निकाल लेना है। और 125 ग्राम मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। और इसके साथ 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन लिया है। और गरम मसाला जो बाज़ार से मिलता है पिसा हुआ मिक्स, वो 1 टेबलस्पून। और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। और सॉल्ट 1 टेबलस्पून 1.5 किलो कीमा में। अगर आपका कीमा कम है तो आप इन चीज़ों की मिकदार को कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है आप इन चीज़ों की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल के अगर आपने इस बारबेक्यू करना है तो इसको कीमे को 1 दिन पहले या कम से कम 4 से 5 घंटे पहले मिक्स करके अच्छे तरीके से। और ये देखें किस तरह, इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी क्योंकि कीमा जुड़ेगा नहीं। और देखें मेरा कीमा कितने अच्छे से जुड़ गया है। और आपने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है क्योंकि आपको पता है जब हम कबाब बना रहे होते हैं, सीख कबाब, ये बहुत डिफरेंट कबाब है। दूसरे जो कीमा जैसा भी हो पैन में वो बन जाते हैं, लेकिन सीख कबाब अगर जुड़े नहीं, कीमा सही से नहीं हुआ फिक्स, तो आप ये याद रखें कि कीमा कभी भी कबाब के सीख के ऊपर कबाब नहीं पकेगा। तो ये देखिए मेरा कीमा कितने अच्छे से सेट हो चुका था। और मैंने एक दिन ईद से 1 दिन पहले इसको बना के तो मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये मैं बना रही थी साथ में, सॉरी देखिए मैं क्या क्या कुछ बोल रही हूँ, थी सॉरी। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुल्फ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी यूके में। और गर्मी वाकई हो रही है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, पसीने आ गए हैं। मैं बना रही थी यहाँ पे कुल्फ़ी और मुझे बनाना था फ़लूदा, क्योंकि कुल्फ़ी सेपरेट बनती है और फ़लूदा सेपरेट बनता है। और कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने बच्चों के लिए सेपरेट कुछ बड़ी मेरे पास ये छोटे छोटे से उनकी जो जिसमें कुल्फ़ी बनाते हैं वो थे सेट। एक छोटा था 4 पीस का और एक दूसरा था बच्चों के लिए, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी। और मैंने बच्चों के लिए इस तरह की बना दी ताकि वो ईज़ी से पकड़ के कहीं भी घूम फिर के खा सकते हैं। और बच्चे वैसे भी आपको पता है बहुत पसंद करते हैं। और घर की कुल्फ़ी का तो मज़ा ही कुछ और होता है। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको रेसिपी बताऊंगी किसी वक्त। वाकई मेरी बहुत अच्छी सी बनी थी और फ़लूदे के साथ तो बहुत मज़ा आया। इसके साथ फ़लूदा मैंने रात को काफ़ी लेट नाइट में बनाया था, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ईद के दिन पे बहुत बिजी होता है, कपड़े भी सेट करने होते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं। और मेहमान आ रहे होते हैं घर में, मेरे तो हर ईद पे आते हैं, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर चीज़ को शो कर पाऊँ। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के लिए वो थे सीख कबाब की रेसिपी, तो वो मैंने आपको दिखाई। और साथ साथ में मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैंने दिखाया। और ये मैं बच्चों के लिए फ़िल करके रख रही थी, क्योंकि बच्चे वैसे तो मैं बाहर से आइस लाली उनके लिए लेके आई थी, लेकिन फिर भी घर की कुल्फ़ी की बात ही और है। हम बचपन में बहुत खाते थे, ख़ासकर मेरे अब्बू जब भी काम पे जाते थे गर्मी के दिन में, और वापसी पे आते हुए हम बहनों भाइयों के लिए लेके आते थे। वो दिन भी याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव के लिए, मीट पुलाव के लिए, जिसमें मैंने 1 किलो लिया था मीट। और उसके लिए मैं यखनी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। और साथ में सिर्फ छोटे छोटे से क्लिप मैंने आपको शेयर किए हैं, क्योंकि कुकिंग करते हुए मैं अकेली थी तो काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन रोस्ट। इसकी रेसिपी मैंने पहले ऐड की हुई है, डाल दी हुई है पिछली मेरी वीडियोस में। आपको अगर चाहिए तो आप जाके तो वहाँ पे देख सकते हैं। ये वही रेसिपी है सेम वाली। तो देखें यहाँ पे अब चिकन रोस्ट बनाने के बाद पुलाव बनाया मैंने, और उसके बाद बारी आ गई बारबेक्यू की, क्योंकि ये लास्ट पे काम होता है घर में, एंड पे करने वाला। तो इसलिए मैंने ये जो आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सीख पे लगाना है इसको। और मेरा कीमा वाकई बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आप 1 दिन पहले मिक्स करके फ्रिज में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसको जब लगाने लगना है तो हाथों में ज़्यादा मलना नहीं,
क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैट है, जो चर्बी है इसकी, वो मेल्ट होकर तो कीमे को नरम करेंगी, और अगर कीमा नरम हो गया तो सीख के ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए इस बात का भी एहतियात करना है और ऐसे कीमे को पकड़ते ही सीख के ऊपर लगा देना है। अगर आपको लग रहा है कि कीमा सेट नहीं है तो आप 1-2 दफ़ा हाथ में मल लें और उसको एक अच्छा सा जल्दी से सॉफ्ट करके तो उसके ऊपर लगा दें। बस इस तरह आपने एहतियातन लगाना है। और देखें मेरे कबाब बहुत मज़े के, मैं क्लोज़ कैमरा नहीं कर सकती थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये हीट, इसकी हीट बहुत ज़्यादा थी, और कबाब इतने मज़े के और डिलीशियस बने थे कि मेहमान आए हुए थे और वो पास ही बनते जा रहे थे और पास ही उन्होंने खाना भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि 3-4 का टाइम हो चुका था शाम में, और सुबह के नाश्ते के बाद फिर और कुछ नहीं खाया था, यही खाना था, तो इसलिए सबको भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो रोस्ट मैंने बनाया था वो साथ में उसको लगा के पेरी पेरी सॉस, तो उसके ऊपर स्मोक की वजह से, ताकि चिकन में स्मोक का फ्लेवर आ जाए। तो साथ में मैंने कॉर्न भी बनाए, जिनको पाकिस्तान में छलियाँ कहते हैं, और आपको पता है वो कोयल के ऊपर जब बनती हैं तो उनका बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फ्लेवरिंग देते हैं। और साथ साथ सब खाना खा रहे थे, सब ने बहुत इंजॉय किया। ईद का दिन था, बहुत बिजी डे होता है, मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। और मेरी सीख को, आपकी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। वो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।